दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम, जय हिंद। आज आप सब लोगों का, जितने भी मेरे भाई और बहन अभी लाइव हैं, आप सब लोगों का स्वागत है यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूईएस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही एक्साइटिंग है, इसलिए मैं भी इस टॉपिक को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। 8 कोर स्टेप का आज पॉइंट नंबर 7, जवाबदेही और निरंतर काम करने वाले बनिए। ये एक ऐसी चीज है, ये एक अगर कोई भी आदमी इस धरती पे किसी भी फील्ड में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी अगर इस काम को, इस रूल को, इस सिद्धांत को अपना ले तो काम कोई कोई भी हो, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बातें आज हम करेंगे आज इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे जो है भाई बहन आज इस चैनल के ऊपर आए हैं, मीटिंग में पहली बार आए हैं, ये जो आज का जो वेबिनार है, क्योंकि वेब के ऊपर हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए वेबिनार बोला जाता है। पहले हम सब ऑडिटोरियम में, मीटिंग हॉल्स में मिलते थे तो सेमिनार बोला जाता है, जहां आमने सामने मीटिंग होती है। अभी आप अपने घर पे बैठे हैं, हम अपने घर पे बैठे हैं और बातचीत हो रही है। नया दौर है, नया तरीका है। और ये तरीके पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, लेकिन लोग ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे। इच्छा सबकी होती थी, लेकिन ये जैसे ही कोरोना का काल आया और बाहर निकलना लोगों का बंद हुआ, तो हर आदमी ने इसको अडेप्ट कर लिया। बस बात इतनी सी है, राइट। तो इसलिए कहा गया है कि इच्छा तो हर आदमी की बहुत कुछ करने की है, लेकिन जब तक वो इच्छा जिस दिन जरूरत में कन्वर्ट हो जाती है ना, इमीडिएट काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो आज ऐसा ही शानदार टॉपिक है, लेकिन मैं मेरा पीपीटी जो है आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी दोस्त मेरे भाई बहन अभी जो है लाइव हैं, एक बार मैं आपका अपना जो है परिचय आप सब लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। और एक सेकंड, यस, नाउ। सो आप सबका स्वागत है। और जैसे बताया गया, मैंने बताया, आपको मालूम है नाम मेरा कदम सिंह हुआ। और जब मैं परिचय की बात करता हूं तो जैसे पूरे देश में बोला जाता है कि 95% जो लोग हैं वो गांव देहात से जुड़े हुए हैं, जिनके पास मैक्सिमम काम खेती बाड़ी का होता है। ऐसा ही जो है हमारा जो है बचपन था। बचपन में किसान परिवार में पैदा हुए। दादाजी उस टाइम पे हल चलाते थे, तो दादाजी ने हल और बैल और जितने भी जो भी काम होते हैं, इस किस्म की जो चीजें हैं, वो सारे काम हमने किए। 1979 में हमारे घर में ट्रैक्टर आ गया था। तो फिर धीरे धीरे जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर जो है वो क्या नाम है, ट्रेनिंग दे दी गई। ट्रैक्टर भी चलाने लग गए। सो ये सारे काम किए, जवान हुए तो इंजीनियरिंग कर लिया। और इंजीनियरिंग करने के बाद जो है वो आ, एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला जिनके पास उस टाइम पे जो है वो इंडिया में नया नया कंप्यूटराइजेशन का युग स्टार्ट हुआ था। और बैंकों का, रेलवेज का और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जो है वो क्या नाम है, नया नया कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था। और नॉर्दर्न इंडिया में तकरीबन तकरीबन जितने भी बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कैनरा बैंक, इस किस्म के जितने भी बैंक्स थे, उस टाइम पे बैकएंड कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो उस टीम का मैं हिस्सा था। तो उसी वजह से तकरीबन तकरीबन पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। तकरीबन और बड़े शहर के अंदर जहां जहां भी जो है वो रीजनल ऑफिसेज और सारी चीजें थी। और इसके साथ साथ जो है पिछले 89 से लेके और अभी तक करीबन करीबन 30 साल का मेरा तजुर्बा कंप्यूटर फील्ड में हो चुका है। आई मीन टू नेटवर्किंग, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और है ना, इस सब किस्म की जो चीजें हैं। और अभी तकरीबन 1 लाख कंप्यूटर्स के आसपास जो है मैं पीसी जो है वो हैंडल कर चुका हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो काम करने के साथ साथ करीबन मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से जो है मैं वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस में हूँ, प्योर वाटर सॉल्यूशंस उसके अंदर भी हूँ, कमर्शियल जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हूँ, वो भी मेरा काम है। और उसके साथ साथ जो है वो सोलर एनर्जी सॉल्यूशन जो है, रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो हॉट वाटर्स और जो है वो सोल हट वगैरह, इस किस्म की जो चीजें हैं, तो ये काम भी जो है मेरा रहता है। इसके साथ साथ जो है करीबन जो है 10,000 पेड़ों की प्लांटेशन भी हमने की है। प्रकृति से कुछ लिया है तो वापस भी लौटाना है ना।
तो जो भी कुछ हमें प्रकृति ने दिया है तो हम भी कुछ जो है वो आपस लौटाना थोड़ा सा सीखे। तो ये एक इरादा था, ये एक कोशिश थी। उसी कोशिश में करीबन 10,000 पेड़ और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके साथ साथ जो है करता हूँ। मेरे घर की छत करीबन 1500 स्क्वायर फीट की है। आरसिम में प्रोडक्ट है हरी संजीवनी गार्डन गोल्ड, उसकी मदद से अपनी घर की 1500 स्क्वायर फीट की छत के ऊपर जो है अपनी तकरीबन घर की जितने भी रिक्वायरमेंट है ग्रीन वेजिटेबल्स की, वो तकरीबन हमारी पूरी हो जाती है। जो किसान एक जो है वो 1 एकड़ में जितना पैदा नहीं कर पाता उतना मैं मेरी 1500 स्क्वायर फीट की छत के ऊपर पैदा कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ इस बात का है कि आप किस चीज को किस एंगल से देखते हैं और आपके पास जो है उस डायरेक्शन में कुछ नया सीखने के लिए है या नहीं है, या सीखना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, राइट। ये सब इस वजह से। और 20 साल का अनुभव मेरा जो है, आज की जो हमारी बातचीत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरा करीबन 20 साल का अनुभव है। और क्योंकि अभी तो हम जैसे मैंने बताया वेबिनार है, हम इंटरनेट के ऊपर आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हम सब जो है कहीं पर भी मीटिंग या सेमिनार या कहीं मिलना होता, किसी मिलना होता तो बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय प्लेन जाना होता था। तो इसी सिलसिले में जो है वो मेरे जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ 89 में, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया और 94 में मैं जयपुर आया, तब से लेके अभी तक करीबन मेरे ख्याल से 8-10 लाख किलोमीटर में बाई रोड ट्रेवल कर चुका हूँ। 8-10 गाड़ियां जो है वो पुरानी हो चुकी हैं चल चल के, और करीबन ट्रेनों से भी करीबन 15 लाख किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है, तकरीबन देश का हर कोना। समुद्री जहाजों से भी जो है ट्रेवल किया है, नेशनल इंटरनेशनल करीबन 4000 किलोमीटर, और बाई एयर करीबन 900 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है मैं अभी तक जो है वो ले चुका हूं, ट्रेवल कर चुका हूं। इन सब के साथ साथ जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जैसे अभी वेबिनार कर रहे हैं, तो इस तरीके से सेमिनार बोला जाता था पहले जब हम आमने सामने बात करते थे। तो मेरे ख्याल से करीबन 3-1 हजार जो है वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग मीटिंग्स या कुछ और जो है बड़े प्रोग्राम्स, ये सब कुछ मिलजुला के तकरीबन अभी तक अगर मैं अपना पार्ट टाइम निकालूं तो अभी तक करीबन इतने के आसपास ये निकल के आता है। और उसका नतीजा आज आपको देखने को मिलेगा। पिछले 19 साल से मैं करीबन आप 6 डिजिट की इनकम लेता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। मेरे कंप्यूटर्स वाले बिजनेस की इनकम अलग है, सोलर वाले बिजनेस की अलग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अलग है, और जो चीजें हैं वो सब सेपरेट है। और आज की तारीख में जितना भी पैसा आया है वो पैसा जो कमा के देता है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, वो चीज अलग है, और डायरेक्ट सेलिंग की इनकम अलग है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से 6 डिजिट की इनकम यानी कि 1 लाख रुपए से लेके और 9,99,999 रुपए तक के बीच की जो इनकम है उसको हम बोलेंगे 6 डिजिट इनकम। जिस दिन ये 10 लाख हो जाता है तो उसको बोला जाता है 7 डिजिट इनकम। 10 लाख से लेके और 99,999 रुपए तक। तो पिछले 19 साल से ये है, और ये मेरा तकरीबन जो मैंने आपसे बात की, ये मेरा अभी तक का जो तजुर्बा रहा है। और इसी तजुर्बे की बिना के ऊपर मैं आपसे जो है ये जो भी 10-15-20 मिनट आपसे बात करूंगा उसमें उस चीजों का समावेश मिलेगा। तो ओवरऑल ये सारे जो है इस किस्म का मेरा तजुर्बा है, और आदमी का जो तजुर्बा होता है मेरे ख्याल से उसके आसपास की वो बातचीत अपनी रखता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन अभी बात कर रहे हैं, जो अभी सुन रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है 8 कोर स्टेप का पॉइंट नंबर 7, जवाबदेही और निरंतर काम करने वाले बनिए, राइट। इसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जवाबदेही का और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड मेरे को मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है हल्का सा। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलरिटी का कमाल, ये बहुत ही गजब की चीज है, और ये इस सिलसिले की कड़ी है क्योंकि पिछले दिनों आपने 6 बेसिक्स के ऊपर बहुत सारे कोर लीडर्स के जो है हमारे जितने भी सीनियर कोर लीडर्स हैं उन सब के आपने प्रोग्राम देखे, हर पॉइंट के ऊपर बहुत बारीक और बहुत डिटेल से बताया गया है। और 7 कार्डिनल रूल, ये जो 6 बेसिक्स है, ये काम ये जो 6 काम है ये हम करते हैं तो हमारा क्या होता है कि बिजनेस क्रिएट होता है, प्लस 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 होके कंपाउंडिंग की ओर जाता है, वो है ना, क्रिएशन मोड में आता है, राइट। जब हम 7 कार्डिनल रूल्स की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, तो ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है, ये हमारे कैरेक्टर का निर्माण करता है। और जिंदगी में जब कैरेक्टर मजबूत होगा तो निर्माण, जो बुनियाद, जो बिजनेस बन चुका है वो मजबूती से हम संभाल पाएंगे। इसलिए 7 कार्डिनल रूल्स फॉलो किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर।
और हम बात कर रहे हैं आज 8 कोर स्टेप्स की। 8 कोर स्टेप्स का पॉइंट नंबर 7, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। 8 कोर स्टेप्स के ऊपर भी आपको तकरीबन सभी वीडियोस जो है वो हर संडे को शाम को 8 बजे जो प्रोग्राम आता है यूएस चैनल के ऊपर, उसमें आपको मिल चुके हैं। अगला जो 8th इसका जो पॉइंट होगा वो अगले संडे को आपको देखने को मिलेगा। मिस्टर संजीव गोयनका जी 8th पॉइंट को लेके आपके पास आएंगे, जो होगा सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो इसलिए वो पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अभी तक जितने भी आपने ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है डिटेल में जो वीडियो देखे हैं, राइट, इन सब का आपको जो है बहुत लाभ मिला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और लाभ मिलता भी उसी को है जो लेना चाह रहा है या जिसका इंटरेस्ट है। किताबें और चीजें सारी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं, हर जगह पे नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन वो काम उसी को करती है जो अपने लिए उससे काम करवाना चाह रहा है। किताब उसी के लिए काम करती है जो उसको शिद्दत के साथ पढ़ता है और उसके ऊपर अमल करता है, राइट। तो आज हम अभी सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेटरी का कमाल। रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इस चीज को एक थोड़े से लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड इंजीनियर की है, तो लॉजिक्स के बगैर जो है कोई बात बनती नहीं है। मतलब जब तक लॉजिक पकड़ में नहीं आता, कोई बात हमें भी पकड़ में नहीं आती। डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अलॉट होता है, जैसे बैंक में एक बैंक अकाउंट अलॉट होता है। बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा होगा या नहीं होगा, ये पूरा किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये पूरा का पूरा निर्भर करेगा बैंक अकाउंट होल्डर के ऊपर। इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। यानी कि जिसने बैंक अकाउंट खोला है उसमें करोड़ होंगे या वो बैंक अकाउंट खाली पड़ा रहेगा, ये तो खोलने वाले के ऊपर निर्भर है ना। उसके आजू बाजू या बाकी दुनिया को उससे लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, जो आप किसी भी आदमी को जो एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अलॉट होता है, जो अप्लाई करता है, जो उसको मिलता है, राइट, तो वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, उसके ऊपर कितनी इनकम आएगी, इसके लिए जो एकमात्र आदमी जो जिम्मेदार है वो खुद, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और जो छोटा बच्चा, ये देखिए दोनों एक जैसे हैं। दोनों को क्या क्या चाहिए, एक बार छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि छोटे बच्चों को क्या चाहिए, तो बात पकड़ने में हमें जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। छोटे बच्चों को क्या क्या चाहिए, राइट। छोटे बच्चों को आप देखोगे सवेरे, क्योंकि वो छोटे बच्चों को क्या चाहिए, यानी कि वो मुंह से नहीं बोल सकता, वो बता नहीं सकता क्या चाहिए, तो उसके लिए जो जवाबदेह आदमी है उसी को देखना पड़ेगा कि किस वक्त क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी है, क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बोल सकता। आपका और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भी बोल के नहीं बताता, वो हमें सेंस करना होता है कि बेचारा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भूखा है, इसको मीटिंग चाहिए, इसको काउंसलिंग चाहिए, इसको बढ़त चाहिए, इसको कंपाउंडिंग चाहिए, इस पे आगे से आगे लोगों की ज्वाइनिंग चाहिए, वो क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बोल सकता। तो उसके लिए जो जवाबदेह है, ये सब काम उस आदमी को अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के लिए करने पड़ेंगे। तो छोटे बच्चे के लिए जवाबदेह कौन है? छोटे बच्चे के लिए जवाबदेह इस दुनिया में एक ही है, और वो है उसको पैदा करने वाली, इस दुनिया में लेके आने वाली जगत जननी, उसकी मम्मी, उसको माता जी। अब जो मम्मी है उसको मालूम है कि बीसों उसको डेली नहलाना है, हर 1-2 घंटे बाद उसको दूध भी पिलाना है, उसके कपड़े भी चेंज करने हैं। जब तक वो 1-2 साल का नहीं हो जाता तब तक कपड़ों में ही सारे काम होते हैं, तो कहीं कुछ गीला वीला नहीं हो गया तो ये भी काम करना है। उसको थोड़ी देर कोई घर में अड़ोस में पड़ोस में वो खाना बना रही है, तो अपनी अपलाइन की, अपनी क्रॉस लाइन की मदद ली जाती है कि भी आप थोड़ा सा इस बच्चे को थोड़ी देर घुमा दीजिए, या थोड़ा सा लल्ला लल्ला लोरी सुना दीजिए और ऐसा कुछ कर दीजिए, तो थोड़ा टाइम बोरो करती है। मतलब अपना काम करने के लिए वो किसी और का टाइम बोरो करती है, मदद लेती है, राइट। जैसे हमारे भारत देश के पास मान लीजिए पेट्रोल नहीं है, तो हम किसी से पेट्रोल लेते हैं, बदले में उसको कुछ और सामान देते हैं। इसको बोलते हैं आदान प्रदान, समय का आदान प्रदान। जो मेरा हुनर है वो मैं किसी और को दूंगा, और किसी और के हुनर जो मेरे काम का, उसको मैं बदले में जब समय आएगा तब मैं उसको ले लूंगा। तो जो लोग इस काम में माहिर होते हैं वो अपने सारे काम कर लेते हैं, और जो लोग अकड़ में रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो बहुत सारी चीजों से वो हाथ धो बैठता है। तो ये बात उसको पकड़ में नहीं आती, और लोग इसी एक खामी की वजह से जिंदगी भर भुगतान करते हैं। लाइफ चाहे डायरेक्ट सेलिंग की हो चाहे बाकी दुनिया की हो।
और फिर थोड़ी देर में जो कोई अड़ोस पड़ोस में आएगा, घर में बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अड़ोसी का पड़ोसी का, उसको बोलेंगे भाई जो है थोड़ा सा बैठ के जो कहे कोई कहानी सुना दीजिए। इसलिए ये जो अलग अलग काम है, ये सारी अलग अलग जिम्मेदारी हैं, ये अलग अलग लोगों से पूरी करवाई भी जा सकती है, लेकिन ये सारे काम पूरे हों, उस समग्र कामों को, उस समग्र जो जिम्मेदारी उस बच्चे की, उसको बोलेंगे जवाबदेही। ये जो जवाबदेही है ये मम्मी की है, लेकिन अलग अलग काम अलग अलग आदमी से करवाया जा सकता है। वो अलग अलग काम की जिम्मेदारी अलग अलग आदमी को दी जा सकती है, राइट, लेकिन जिम्मेदारी एक ही आदमी की रहेगी, राइट, वो है उसकी मम्मी, राइट। सो ठीक इसी तरीके से अब आप देखिए, यह है आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, कोई भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपका नंबर है। अब इसकी जो समग्र जिम्मेदारी है वो आपकी है। अब इसके लिए जो जो अलग अलग काम कौन से हैं, 6 बेसिक्स में बताए गए हैं। अलग अलग काम कौन से हैं, जो 8 कोर स्टेप्स में बताए गए हैं। ये सारे काम आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के लिए होने हैं, या तो आप करो या करवाओ अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के लिए, राइट। और ये सारे काम आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के लिए हों, ये जिम्मेदारी है जो उस डिस्ट्रीब्यूटर नंबर की मम्मी है। मम्मी कौन है, आप और हम, आप अपने नंबर की मम्मी, हम अपने नंबर की मम्मी। तो ये समग्र जो जवाबदेही है ये मम्मी की है बाबा, राइट। तो जो 8 कोर स्टेप्स हैं और जो 6 बेसिक्स हैं, ये सारे काम होने होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के लिए, राइट। और जो कार्डिनल रूल होते हैं वो लागू होते हैं आपके खुद के ऊपर। 6 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप्स लागू होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के ऊपर। जब कार्डिनल रूल को मैं फॉलो करूंगा तो समग्र जिम्मेदारी से बाकी 6 बेसिक्स भी और 8 कोर भी मेरे आईडी नंबर के ऊपर मैं लागू कर लूंगा, राइट। तो तीनों का बड़ा अजीब सा तालमेल है, राइट। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करना, राइट। सो यही बोला गया है, जवाबदेही का जो मूल जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति, सिद्धांत व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति व समान के प्रति मूलतः जिम्मेदारी और नैतिक मानकों एवं परंपराओं के अनुसार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना, ये जवाबदेही का बेसिक सिद्धांत है। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते, रेगुलरिटी। बड़ी कमाल की चीज है निरंतरता। चींटियों को देखिए, ये चींटियां जो है, ये जो बीच में इडली टाइप की इन्होंने पकड़ी हुई, अगर वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, जीवन में निरंतरता का बीज बोए, राइट, ये ऊपर लिखा हुआ है। आप इन चींटियों को देखेंगे, ये अपने वेट से, अपने वजन से कई गुना बड़े, क्या बोलते हैं उसको, इडली बड़ा, जो भी इसको बोला जाता है, उसको लेके ये 8-10 चींटे, मतलब अपने इनके वेट से 50-100 गुना बड़ा होगा, और लेके चल दिए। क्यों लेके चल दिए, कि सब के सब एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं और एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो काम बड़ा आसान हो गया। अगर यही सारे अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो जिंदगी में टीम वर्क का सिद्धांत क्या होता है ये भी अपने को सीखने को मिलता है। लेकिन ये इस काम को रेगुलर करते हैं। अपना जहां पर भी इनका गोडाउन होता है, चींटियों का जब बिल जहां पर होता है, जहां इनका अपना ये सामान खाने पीने का सब एक जगह जमीन में जाके किसी एक जगह पे ठिकाने पे सब इकट्ठा कर लेते हैं। ये रेगुलर करते हैं तो इनके रेगुलर प्रैक्टिस होती है, इनके लिए काम बड़ा आसान होता है। और ये कभी ये काम करते वक्त, राइट, मतलब थकते भी नहीं है। तो काम को काम की नजर से देखेंगे और उसमें मजा ढूंढ लेंगे तो कभी थकावट भी होती नहीं है। अब चिड़िया को देख लीजिए और घोंसलों को देख लीजिए, ये हर घर में, हर शहर में, हर गांव में, दुनिया के हर देश में, हर कोने में, सब जगह नजर आ जाएगा। ये जो पीली वाली चिड़िया है इसको बैया बोलते हैं, बैया, है ना, आपकी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बोलते होंगे। कोई गीले पत्ते से घोंसला बनाता है, कोई सूखे पत्ते से घोंसला बनाता है, कोई चिड़िया मिट्टी से ही घोंसला बनाती है। पहाड़ों के अंदर आप जब देखेंगे तो पहाड़ों के अंदर जो चिड़िया है वो मिट्टी से इतना शानदार घोंसला बना देती है, चोंच में गीली मिट्टी ला ला के थोड़ा थोड़ा चिपकाती रहती है। अब ये घोंसला बनाते क्यों है? इनकी जरूरत है। जरूरत क्या है? जैसे अभी बारिश का सीजन है, बारिश के जस्ट सीजन से पहले ये घोंसले बनने शुरू हो जाते हैं कि उस सीजन में ब्रीडिंग सीजन होता है सारे जीव जंतुओं का, ये प्रकृति है, नेचर है। तो इनको अपने अंडों को रखने के लिए कुछ सुरक्षित जगह चाहिए, तो अपने बच्चों को पालने के लिए घर बनाया जाता है। इसके अंदर इनके अंडे आते हैं, फिर वो बड़े आते हैं, उड़ जाते हैं, फिर अगले साल ये वापस घोंसला। अब इनको किसने सिखाया, कौन से स्कूल में सीखा? एक एक पत्ता चुगते रहते हैं, लगाते रहते हैं, वो चोंच से आपस में सिलते रहते हैं, और ये आपको 10, 15, 20 दिन में आप देखोगे एक शानदार घोंसला
ये तैयार कर लेते हैं। हम भी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। यूं ही एक एक पत्ता जुड़ते 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 आपका पिन लेवल भी आगे बढ़ता रहता है और आपका शानदार बड़ा एक बड़ा कारोबार जो है वो खड़ा हो जाता है, एक बैकअप खड़ा हो जाता है, एक बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो जाता है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये अचानक कभी नहीं होता। ये अचानक आप सोचोगे घोंसला 1 घंटे में बना दूं, ये नहीं होगा। ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा और धीरे धीरे होगा। वो जो बनाने वाला है उसको मालूम है, राइट। मतलब अचानक विध्वंस हो सकता है, निर्माण कभी भी अचानक नहीं होता कि आप 1 सेकंड में निर्माण कर दो, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। दीमक और दीमक की बम भी देख लीजिए। दीमक जो है वो बहुत बार आपने देखा होगा, घरों की लकड़ी की चौखटें खा जाती है, कुछ और सामान खा जाती है। ये जो दीमक जहां पर भी लगती है ना, ये जमीन के 500 मीटर 800 मीटर 1000 मीटर 2-2 3-3 किलोमीटर तक के नीचे की मिट्टी को निकाल के ऊपर ले आती है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ना देखते हैं जमीन के नीचे क्या है, जमीन के नीचे क्या है, कैमरा लगा के यहां पर सोना है, चांदी है, कौन सा मिनरल इस मिट्टी के अंदर है। कुछ मत कीजिए, बॉम्बे की जो मिट्टी है बाहर जो आपको ढेर दिखाई दे रहा है, इसकी टेस्टिंग कर लीजिए 1 किलोमीटर नीचे तक पानी में कौन कौन से, वो मिट्टी में कौन कौन से खनिज है और पानी किस लेवल पे है, आपको पता चल जाएगा यहां से। बहुत गजब का तरीका है। तो ये भी रेगुलर, वो इतनी छोटी सी चींटी टाइप की जो दीमक है, जो आंखों से बहुत ध्यान से देखोगे तब नजर आएगी, वो इतना बड़ा काम कर देती है सिर्फ निरंतरता के सिद्धांत की वजह से, सिर्फ रेगुलर पॉजिटिव रहने की वजह से, रेगुलर काम करने की वजह से। मधुमक्खी के छत्ते को देख लीजिए। मधुमक्खियां हर फूल पे जाती हैं, ध्यान देना, फूल के ऊपर काम करने वाला आदमी वो पॉजिटिविटी देखता है, जो दूसरी मक्खी होती है वो गंदगी के बैठती है। जो मधु दुनिया का, जो दुनिया के सबसे क्या नाम है, अनमोल चीज है, वो शहद जिसको बोला जाता है, वो फूलों से चूस चूस के अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, राइट। उड़ती रहती है, मस्ती में घूमती रहती है, जहां भी फूल दिखा है चूस लेती है, वापस आके बैठती है। यही इसके अंदर जो है वो इनके बच्चे होते हैं, आगे से आगे ब्रीडिंग चलती रहती है, छत्ता बड़ा होता रहता है, उनके लिए मकान बनते रहते हैं, राइट। ये सारा काम तो बड़ी आसानी से जो है वो, ये कमाल का काम मधुमक्खी भी, तो वो भी इस निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करती है। ये सब प्रकृति के नियमों पे चल रहा है, इसमें मतलब कुछ भी नया ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो है बाल जो है, ये सब प्रकृति का नियम है। ये बहन जी आप देख लीजिए, इन्होंने कितने कितने लंबे बाल किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वो काटना छोड़ दिया तो बाल अपने आप लंबे हो जाएंगे। उनकी मेंटेनेंस जरूरी है। बालों के ऊपर भी 8 कोर स्टेप और 6 बेसिक्स लागू होते हैं। इनको भी डेली धुलाई चाहिए, इनको भी तेल चाहिए, इनको भी शैम्पू चाहिए, इनको भी कंघी चाहिए, इनको भी सारा चाहिए, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको यूं ही छोड़ देंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, गंजे हो जाएंगे, राइट। सो इनकी तो जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी उसके मेंटेनेंस, उसके भी कोर स्टेप्स हैं, उसके भी 6 बेसिक्स हैं, राइट। वो बाल वालों से आप पूछ सकते हैं क्या नियम है। अब ये नाखून वाले जितने भी भाई बहन ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई, ये दोनों हाथों में इतने लंबे लंबे नाखून है, ये खाना वाना और बाकी दिनचर्या के काम कैसे करते होंगे, ये बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। आपको समझ आए तो मेरे को जरूर बताना, राइट। तो ये लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। ये लंबी लंबी मूछों वाले, राइट, इनकी भी मेंटेनेंस देखो, मतलब खाना वाना कितने तरीके से खाते होंगे कि मूछ का एक बाल भी इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल। सोते भी कितने तरीके से होंगे, इनके बाल वाल मतलब ये टेढ़े मेढ़े नहीं हो, या खुद के नीचे दब के कहीं मूछ ही ना उखड़ जाए, राइट। तो सावधानी है। तो हम भी इस बिजनेस में जब चलते हैं तो 6 बेसिक्स और 8 कोर, ये जितने भी चीजें हैं या कार्डिन रूल है, ये हमें सावधान रखते हैं। इनको फॉलो करेंगे तो हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब नहीं होता, मानसिक शांति भी बनी रहती है, और लोगों को आगे से आगे हम डुप्लीकेशन पे भी लेके जा सकते हैं एक बड़े बिजनेस के निर्माण के लिए। इसलिए चीजें बहुत अहम है। लेकिन लोग, कोई पहले दिन से लोगों की गलतियों से सीख लेता है, और कोई गलतियां कर करके सीखता है, और कोई 20 साल गुजार देता है, ना तो किसी सीखता है और ना करता है, राइट। तो दुनिया में हर किस्म के फूल हैं, तो हर किस्म के आदमी भी हैं, और हर किस्म का नेचर भी है। तो लोगों का अपना अपना, आपको जैसे चाहिए आपके जैसे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। यही निरंतरता का सिद्धांत बच्चों के ऊपर लागू होता है, स्कूल्स और कॉलेजेस के ऊपर लागू होता है। स्कूल सुबह 7 बजे खुलेगा, पहली घंटी बजेगी, दूसरी घंटी बजेगी, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, बड़े आसानी से हो जाएगा। रेगुलर जो बच्चा स्कूल जाएगा बड़े आराम से पास हो जाएगा, बाद में चल के IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर जो उसको बनना है वो बन जाएगा। तो ये सब निरंतरता हुआ। जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेके कभी गया ही नहीं और जाके अपने रोल नंबर को झांका ही नहीं, उस रोल नंबर पे कितने नंबर आने वाले हैं
इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर सबके लिए बराबर है, आरसीएम या प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है। जो रोल नंबर आपको और हमें मिला है डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के रूप में, उस पर कितने नंबर आने वाले हैं, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार होने वाले हैं। तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, बीसी छाबड़ा जी, कि जो आदमी दुनिया को दोष देना बंद करके खुद में झांकना शुरू कर देता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर भी ग्रो करना शुरू कर देता है। राइट? यही सिद्धांत रेलवे के ऊपर लागू है, एरोप्लेन्स के ऊपर लागू है, यही सिद्धांत ऑफिस के ऊपर लागू है। जहां जहां भी ये सिद्धांत लागू हुआ, आप देखोगे ऑटोमेटिक काम हो रहा है, मतलब कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही, ये चुपचाप अपने आप। माँ जो है निरंतर बच्चे को खाना दे रही है, और खाना देते देते उसको पता नहीं चलता कब बच्चा 20 साल का जवान हो गया, उसको पता नहीं चला। कब ये छोटा सा था, इसका पहला जन्मदिन था, और अचानक उसका 20वां जन्मदिन आ गया, 40वां जन्मदिन आ गया। माँ को कभी पता नहीं चलता, दुनिया को नजर आता है। जो 5 साल बाद देखता, 10 साल बाद देखता, और इतना बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 5 साल बाद देखा ना। आप भी निरंतर करते रहेंगे तो जब आपके बिजनेस को लोग बाग 5 साल बाद आपकी इनकम को, आपके बिजनेस को देखेंगे, तो वो भी आपको बोलेंगे, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन डेली बेसिस पे देखें तो कमाल नजर नहीं आएगा। कुछ गैप के बाद देखेंगे तो कमाल नजर आपके बिजनेस में भी आएगा, और कमाल नजर आपकी जिंदगी में भी आएगा। ये लोगों को नजर आएगा, लेकिन कुछ गैप के बाद। और रेगुलर बारिश जो गिरती रहती है, बड़े बड़े बांधों को भर देती है। नदियों का थोड़ा 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 पानी बहता रहता है, वो समंदर के फ्लो को बराबर मेंटेन करता रहता है। समंदर में से रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनता है, आसमान में जाता है, बादल बनते हैं, बरस जाता है। राइट? कुछ मैदानों में बरसता है, कुछ पहाड़ों पे बरसता है। जो पहाड़ों पे बरसता है, वो वहां का जो मॉइस्चर है, वो बर्फ बन के पहाड़ पे लुढ़क जाता है। वहां से थोड़ा थोड़ा पानी रेगुलर पूरे साल नदियों में बहता रहता है, और पूरे देश को हरा भरा रखता है, किसानों को पानी मिलता रहता है। तो ये साइकिल है, ये रेगुलर है, ये अंतहीन है। राइट? ये कभी ना बंद होने वाला सिलसिला है। तो हमारी भी जो रेगुलरिटी है, चाहे वो सामान खरीदने की हो, चाहे वो प्लान दिखाने की हो, चाहे वो अपलाइन से काउंसलिंग करने की हो, चाहे वो डाउनलाइन को फॉलोअप करने की हो, चाहे वो मीटिंग में आने की हो, चाहे वो हर महीने कोई किताब या ऑडियो सुनने की हो, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये निरंतरता के सिद्धांत पे टिके हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है वो 3 दिन स्टेडियम में गया और बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज की और बोला आज से मैं पहलवान बन गया। ऐसा नहीं होता। रोजाना आधा घंटा 1 घंटा स्टेडियम में दे दीजिए, अपने जिम में दे दीजिए, तो पहलवान बन जाएंगे। जो भी आपका स्पोर्ट्स है उसमें आगे निकल जाएंगे। राइट? ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन आने से पहले 3 दिन स्टेडियम में गए और जो मेडल जीत के ले जाएंगे। राइट? दैट नेवर हैपेंस, दैट नेवर हैपेंस। और इसलिए बोला गया, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ रेगुलर परचेज एंड रेगुलर सौदा प्लान। और संजीव जी, क्योंकि वो आर्टिस्ट्री और जो ये ग्राफिक्स के मास्टर हैं, और ये पोस्टर हमने संजीव जी का ही लिया हुआ, और अगला प्रोग्राम आपके सामने जो आएगा डुप्लीकेशन का। राइट? अब ये डुप्लीकेट करना है तो आपको कंप्यूटर्स और ग्राफिक्स उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो सब आ जाएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज मुश्किल ही लगेगी। और इसमें जो रेगुलर खरीदारी, तो इस पेड़ के जड़ में देखिए सबसे नीचे डायमंड क्लब की बुआई हुई है। अब डायमंड क्लब बोल लीजिए, या अपनी दुकान बोल लीजिए, या डिस्प्ले कॉर्नर बोल लीजिए, या रेगुलर 100% प्रोडक्ट यूज बोल लीजिए, ये सारी चीजों के मिलते जुलते नाम है, मतलब एक ही है। वो चीज रेगुलर होगी तो आपके पेड़ की जड़ों को रेगुलर पानी बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, और उसी में से पिने निकल निकल के डुप्लीकेट होते होते आप धीरे धीरे एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, टेक्निकल से होते हुए रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड होते हुए आप जो है वो, और ये एक दिन जब आप रूबी, स्टार रूबी और सफायर, स्टार सफायर, डायमंड बन जाएंगे, तो आपका बिजनेस एक अंतहीन कंपाउंडिंग का रूप ले लेगा, विच इज अनकंट्रोलेबल। फिर उसके बाद हम इस दुनिया में हैं या नहीं हैं, वो बिजनेस आगे बढ़ता ही रहेगा। राइट? उसको कोई माई का लाल, कोई जाके बोलेगे भी ना रोको रोको रोको, तो किसी के बाप से रुकने वाला नहीं है। राइट? ये चीज है कंपाउंडिंग। अब जो लोग कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को भी पकड़ लेते हैं। और जिन लोगों को कंपाउंडिंग की ताकत नहीं मालूम, उनको डायरेक्ट सेलिंग बड़ा अटपटा लगता है, उनको पकड़ने में भी दिक्कत आती है। राइट? सो इसीलिए बोलते हैं कि ऑडियो टेप्स और ये सारी चीजें रेगुलर, जो जो पीछे वीडियो आए हैं 6 बेसिक्स पर, इन पे सो रेगुलर काम होगा तो इनकम आएगी। काम बहुत सारे हैं और मैं कई बार बातचीत भी करता हूं। आप बहुत सपने देखिए,
पैसा आ जाए तो मुझे बता देना। बहुत सारी किताबें पढ़िए, पैसा आ जाए तो हमें बता दीजिए। जम के सोइए, रोजाना 8 घंटे सोते हैं, पैसा आ जाए तो हमें बता दीजिए। हर काम के लिए पैसा देना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज में 20 साल पढ़ाई किए, पैसा देना पड़ेगा। आप जम के ट्रैवलिंग कीजिए, पैसा आए तो हमें बता देना भाई, हम भी ले लेंगे। उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी काम आप कर रहे हैं, इनसे, इनकी वजह से पैसा नहीं आता, इनकी वजह से लर्निंग आ सकती है। पैसा आएगा सिर्फ काम करने के घंटों की वजह से। कितने घंटे मैंने काम किया है वो पैसे में कन्वर्ट होगा। और आरसी में काम दो ही है, या तो खरीदारी या प्लान दिखाना। काम के तौर पे ये दो चीजें हैं, बाकी सब आपका निरंतर डेवलपमेंट है, आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, राइट। अब वो काम अगर मैं रेगुलर कर रहा हूं तो रेगुलर इनकम आएगी, राइट। सो रेगुलर काम करेंगे तो रेगुलर इनकम आएगी, और रेगुलर इनकम आएगी तो रेगुलर बचत करने का रास्ता खुलता है, रेगुलर सेविंग। और सेविंग भी तब होगी जब कम वक्त सेविंग बैंक अकाउंट होगा, राइट। लोग अकाउंट खुलवाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, सरकारों को बड़ा हल्ला बोल करना पड़ता है, भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अकाउंट खुलवा ले, राइट। तो सोचो उसको डायरेक्ट सेलिंग कब पकड़ में आएगा। तो अपने अपने तरीके हैं। तो रेगुलर इनकम होगी तो रेगुलर सेविंग भी हो जाएगी। रेगुलर सेविंग अगर किसी ने सीख लिया तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी सीख लेगा। और जब रेगुलर इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, राइट, इसलिए बोलते हैं बैकअप का निर्माण कीजिए, राइट। रेगुलर इन्वेस्टमेंट जब होगी तो कैसे कैसे हो सकती है, 1000 तरीके हैं, तो वो भी धीरे धीरे पकड़ में आ जाएंगे, राइट। स्टार्टिंग में नियम कुछ और होते हैं, बीच में नियम कुछ और होते हैं, और जो आप पूर्ण बिजनेसमैन का रूप ले लेते हैं तब नियम कुछ और होते हैं, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी पकड़ में आता है। पहली क्लास में एडमिशन लेते ही कभी भी 10th की किताब समझ में नहीं आती। अगर पहले दिन 10th की किताब पढ़ाएंगे तो बच्चा स्कूल छोड़ के भाग जाएगा, बोला इतना टेढ़ा काम। पहले दिन तो ए फॉर एप्पल पिक्चर ही दिखानी पड़ती है, बी फॉर बॉल पिक्चर ही दिखानी पड़ती है। पिक्चर इतनी बड़ी और कैरेक्टर छोटा सा। जो जो आपकी हायर क्लास आती जाएगी पिक्चर गायब हो जाएगी और सारा टेक्स्ट आ जाएगा, फार्मूले आ जाएंगे। और जो जो आपकी वो सेविंग और क्या बोलते हैं इनकम आप बचाते जाएंगे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता जाएगा, तो एक दिन आपके पास ऐसा समय आएगा जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो वारेन बफेट का मूल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत है, जिसने दुनिया में इतना पैसा दान में दे दिया जितनी पूरी भारत देश की अर्थव्यवस्था है। तो आदमी में कुछ तो दम होगा। वो क्या बोलता, जब तक आप पैसे के लिए काम करोगे जिंदगी में कभी भी पैसे वाले नहीं बनोगे। पैसे वाले उस दिन बनोगे जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा, राइट। और वो काम बगैर डायरेक्ट सेलिंग के, बगैर आरसी बिजनेस के आपका हो नहीं सकता। बहुत ध्यान से, ये कड़वा सच है। हम जैसे 95% देश के जो नागरिक हैं उनके लिए, जो बिजनेसमैन खानदानों की औलादे हैं या घराने, वो बात अलग है, वो चीज है, वो उस दौर से जा चुके हैं, वो ऊपर उठ चुके हैं। अब किसी काम को आप रेगुलर करेंगे, या अभी तक जो भी मैं बात कर रहा हूं आपको रेगुलरिटी का या निरंतरता के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तो भाई और बहनों, जो निरंतर, आप देखो आपके घर में बाल्टी है, सामने बाल्टी में पानी टपक रहा है। एक बार एक्सपेरिमेंट करें, अपने घर की जो 10-20 लीटर की बाल्टी है, हम क्या करते हैं, पानी से नल से एक बूंद टपक रहा है, अरे क्या टपक रहा है, कुछ नहीं टपक रहा, राइट। अरे अगर 1000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं तो आपके घर में 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए टपक रहे हैं आरसी बिजनेस से। उस टपके हुए की कीमत अगर कोई नहीं समझेगा ना, तो बड़ी चीज की कीमत कभी समझ नहीं सकता। उस एक पैसे की कीमत सबसे पहले समझनी पड़ेगी। जो 1000 रुपए की खरीदारी भी कोई आदमी पहली बार करता तो उसके बैंक अकाउंट में 20% उसको मिलता है, छूट मिलती है एमआरपी और खरीदारी के बीच में, डीपी प्राइस पे जो उसको मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, वो 20% की छूट बहुत मायने रखती है। 1000 रुपए की खरीदारी तो 200 रुपए होते हैं वो। और उसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम का आपके ऊपर जो 10-12% जो भी बनेगा वो आएगा, राइट। वो 50 रुपए, 70 रुपए जो भी बनेंगे, उसको एक बूंद पकड़ लीजिए। अब रात को अपने घर के अंदर बाथरूम में एक बूंद में से नल टपकता है ना, उसके नीचे सिर्फ एक बाल्टी रख दीजिए और सवेरे उठ के देखेंगे तो बाल्टी ओवरफ्लो मिलेगी। यही रेगुलरिटी का सिद्धांत है। इसको आप, इस नियम को अपनी जिंदगी में 20 साल लागू करके देख लें।
आपका बैंक अकाउंट जो आपने खोला था ना, जो बेचारा भूखा बैठा है, इसमें पैसे डालो पैसे डालो पैसे जमा करो, वो जो अकाउंट बेचारा भूखा बैठा है ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। करके तो देखें। अकाउंट खुलवाते हैं, साला बैंक की तरफ झांक के नहीं देखते, उस अकाउंट की तरफ झांक के नहीं देखते। एक बूंद को अगर पत्थर पे भी डालोगे ना, तो पत्थर को तोड़ देती है। ये ताकत है रेगुलेटरी का, सिद्धांत है ये। और आपने आज तक सुना होगा, ध्यान देना, आपने आज तक सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है ना। बदमाश का इलाज बदमाश है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि लोहा काटने के लिए लोहे की जरूरत नहीं है। लोहे को आप पानी से भी काट सकते हो। पानी से आप किसी भी चीज को काट सकते हो जिस टाइप से। अब निरंतरता के साथ अगला जो चीज है, थोड़ा सा जो मैं आपको कर रहा हूं, आपका फोकस कितना है, निरंतरता के ऊपर कितना फोकस है, कितनी शिद्दत के साथ आप रेगुलेटरी को फॉलो कर रहे हो, नतीजे यहां से गुणात्मक हो जाएंगे, उतनी जल्दी नतीजे आएंगे। राइट। सो इट इज योर चॉइस, यह आपकी मर्जी है। अब चॉइस क्या है, आप देखो, आप फोकस कैसे, इस बात को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। घर में जिस नल के नीचे हम नहाते हैं, जो फवारा खोल के नहाते हैं, या आप मग्गे से जो बाथरूम में जो पानी आता है, बाल्टी में टर करके पानी गिरता है, इसका जो प्रेशर है, देखिए वेट को हम नापते हैं किलोग्राम में, कितना किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है। ठीक इसी तरीके से जो प्रेशर है उसको नापा जाता है पीएसआई में, राइट, प्रेशर पर स्क्वायर इंच। तो उसके अंदर क्या है, जो नल से पानी आ रहा है वो तकरीबन 1 पीएस, 2 पीएस, 3 पीएस, 4 पीएस, डिपेंड करता है आपका घर कितने मंजिल का है और आपकी पानी की टंकी कितनी ऊपर है, तो उतना ज्यादा प्रेशर आपके नल के अंदर आ जाएगा। 10-11 पीएसआई तक आदमी इस प्रेशर को, पानी को झेल सकता है। आप देखोगे कि जो 30-40 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें हर फ्लोर के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो प्रेशर ब्रेकर लगाया जाता है कि इसको, प्रेशर को यहीं रोक दो इस फ्लोर पे, और इस फ्लोर पे प्रेशर ब्रेक करके फिर पानी दो, नहीं तो सब कुछ फाड़ देगा। अगर उसी पानी को हम, उसका प्रेशर 90,000 पीएसआई तक ले जाएं, राइट, तो क्या होगा आप देखो, एक वीडियो बड़े ध्यान से देखना। उसी नल के प्रेशर को अगर 90,000 पीएसआई तक हम ले जाएं पंप से, तो वही पानी की जो एक धार है पतली सी, वो लोहे को काट देती है। तो निरंतरता भी एक ऐसी चीज है, निरंतरता के सिद्धांत को जितना शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे, ये उतने खतरनाक नतीजे दे देंगे। इतनी गजब की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। तो इसलिए मूड है, आरसीएम ज्वाइन कर लिया, कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, 2 महीने किया, 3 महीने मूड खराब है, फिर 2 महीने किया, फिर मूड में इसका मतलब फोकस है ही नहीं, प्रेशर 1 पीएसआई का है, जरूरत है ही नहीं। राइट। कारण कोई भी हो, जो मर्जी बहाने बना लें, अपलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, ये खराब है, शहर खराब है, यूं खराब है, वो खराब है, रास्ते हर चीज के हैं बाबा, रास्ते हर चीज के हैं। राइट। सो ये जो सिद्धांत है, ये यही कहता है, नियमितता का, रेगुलेटरी का सिद्धांत, कि भैया जो काम रेगुलेटरी से हो सकता है, इसका कोई चोर रास्ता नहीं है, ये सिद्धांत का इसका कोई चोर रास्ता नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसकी कोई पतली गली निकाल लो, ऐसा कोई रास्ता है नहीं। उम्मीद है आपको बातचीत जो है वो कुछ, ये जो सिद्धांत है इसकी जो बातचीत है कुछ पकड़ में आई होगी। और जितने भी मेरे भाई बहन जो है आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उम्मीद है कुछ ना कुछ लाभ आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच। और यही दुआएं हैं, यही कोशिश है, यही कशिश है, आप सब लोगों को जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी नसीब हो और सुख शांति आप सब लोगों को मिले, और आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप दुनिया में बड़ा सा बड़ा मुकाम हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू जी।